राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, जो सिंगल कैंडल से मिलके बनता है। उस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दो कैंडल से मिलके जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ये कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर पार्ट 2 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दो कैंडल मिलके जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो होगा। ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं सारा कैंडल नहीं बताऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट कैंडल है जो चार्ट पे मिलता है और जो वर्क करता है वो बताऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे लोग बहुत सारे कैंडल बताते हैं, बट मैं वो उतना आपको नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट कैंडल है बस वही बताऊंगा। ज़्यादा फालतू का चीज़ जान के कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी जो इंपॉर्टेंट था वही बताया था, इस वीडियो में भी वही बताऊँगा मैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। और ए टू जेड आपको मैं प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। अभी आगे चल के आपको मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, और डाटा का यूज़ करके आप कैसे ट्रेड लेंगे वो भी सिखाऊंगा। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि तीनों को कंबाइंड करके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डाटा और प्राइस एक्शन तीनों को कंबाइंड करके आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये है बुलिश एंगल्फिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंगल्फिंग मतलब ये जो है ना, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग हो गया तो ये आपको कहाँ पे बनता है वो दिखेगा। पहले वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी ऊपर से मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपको ये जो है ना कभी भी बॉटम पे ढूंढना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग आप टॉप पे जाके ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपको ये बॉटम पे ढूंढना है। और देखिए इसका जो रूल है ना, इसका रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो आप कैंडल देख रहे हैं चारों एक ही है, ये चारों एक ही है। ठीक है, चारों बुलिश एंगल्फिंग ही है, और भी प्रकार का बनता है। मैं आपको सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये समझाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, ये जो जैसे अभी नीचे आ रहा है, ये बाज़ार नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ये रेड कैंडल बना। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि इस रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेगा। अगर ये ग्रीन कैंडल यहीं तक है तो फिर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा इसको कवर कर रखा है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल से बड़ा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। नीचे तो ये बराबर ही है, बाकी ऊपर ये इससे बड़ा है। अब अगर ये रेड कैंडल यहाँ तक होता है, बराबर भी होगा तो चलेगा, बट ये जो रेड कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। देखिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये देखिए इसमें भी यही है कि ये पूरा इसको निकल गया है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसको पूरा निकल गया है। आप देखिए बाज़ार का प्राइस जो है वो नीचे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक ये तो नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल ही बनेगा, ये तो फिक्स है। यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने और इस रेड कैंडल को पूरा ये निकल जाए इसके अंदर में। ये देखिए नीचे भी ऊपर भी इसके अंदर आ जा रही है। ठीक है, ये यहाँ तक बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर ये छोटा है तो और भी अच्छा है। जितना छोटा है ये और ये बड़ा है उतना ज़्यादा अच्छा है, बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। ये होगा हमारा बुलिश एंगल्फिंग। अगर ये रेड कैंडल इससे बड़ा होता, यहाँ तक होता मान लीजिए, ठीक है, तो फिर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं होता हमारा। ठीक है, या फिर ये देखिए, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है ये इतना ऊपर तक ना जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे देता। वीक भले ही ऊपर हो उससे मतलब नहीं, इसका क्लोजिंग इससे ऊपर होना चाहिए। ये जो इसका इसका जो बॉडी है ना, ये रेड कैंडल का जो बॉडी है उसको ग्रीन कैंडल पूरा जैसे निकल जाता है ना, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे तालाब वगैरह से हम बड़ी मछली होती है ना, छोटी मछली को कैसे निकल जाती है पूरा। ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए आपको, ये बड़ी मछली है और ये छोटी मछली है। ठीक है, ये इसको पूरा निकल रही है, पूरा निकल रही है इसको, तो ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये चारों एग्जांपल आपको ऐसे ही सेम है चारों। ये मतलब जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, यहाँ पे बड़ा है ये और अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, इसके ऐसे जैसे कि देखिए ये बना हुआ है, ये बनेगा कभी भी आपको ढूंढना कहाँ पे है, बॉटम पे ढूंढना है, टॉप पे आपको नहीं ढूंढना है। सबसे पहला रूल बॉटम पे ढूंढना है। दूसरा रूल ये कि जो रेड कैंडल है उससे बड़ा होना चाहिए ग्रीन कैंडल, यानी कि इसका बॉडी जो है ना, इस बॉडी यानी कि इसका जो बॉडी है हरा वाला कैंडल का बॉडी, वो इस रेड कैंडल को पूरा निकल जाना चाहिए। ठीक है, पूरा इसको निकल जाना चाहिए ये। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर है, जैसे कि ये थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर है, तो फिर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं होगा हमारा। समझ गए आप इतना बात। अब देखिए, पहला तो इसको बॉटम में ढूंढना है, दूसरा चीज़ ये पूरा इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है,
और मैं आपको अब दिखाता हूँ आपको मैं चार्ट पे, ये चार्ट पे कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना समझ गए आप। अब चलते हैं चार्ट पे हम लोग। ये देखिए और एक चीज़, ये अगर जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियो में ही बताया था कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर कोई लेवल हो, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, यानी कि कोई सा भी आपका लेवल हो, जैसे आप यहाँ पे कोई लेवल मार्क कर रखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपका पहले से कोई लेवल मार्क किया हो, ठीक है, सपोर्ट जोन हो सकता है, रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर आकर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो फिर यहाँ से पे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको हर जगह ट्रेड नहीं लेना है इससे, ठीक है। आप मतलब हर जगह आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हर जगह लें, क्योंकि अगर ऐसा जगह पर ले रहे हैं तो इसका थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, वैसे आप बहुत जगह फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक हमारा बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, ठीक है। ये जो रेड वाला कैंडल है ये छोटा है, ग्रीन कैंडल इसको पूरा ढक लिया है। देखिए यहाँ से बाज़ार नीचे आ रहा था, ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, बनते ही ये ऊपर चला गया। ये जो रेड कैंडल है ना, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया, और जैसे ही इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे, अगला कैंडल पे आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है। और ये आपका इसका लो होगा स्टॉप लॉस, और आप टारगेट आराम से अपना वेट कर सकते हैं। 1:1 1:2 जितना आपको मिल रहा है उतना आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर दो दो बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। अब ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पर भी सेम वही, ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ये हरा वाला कैंडल इसको पूरा ढक लिया है, पूरा इसको निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से बाज़ार ऊपर चला गया, आप खुद देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक बनता है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ऊपर चला गया, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मतलब ये जो रेड कैंडल है ना, इसको पूरा ये अंदर होना चाहिए, इसके ग्रीन कैंडल के पूरा अंदर होना चाहिए, ये थोड़ा सा भी ये बाहर ना होना चाहिए, चाहे नीचे या ऊपर कहीं पर भी ये रेड कैंडल बाहर नहीं होना चाहिए, पूरे ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। समझ गए आप। दूसरा चीज़ ये, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर आप ढूंढते हैं इसको, या फिर कोई आपका लेवल है, ट्रेंड लाइन हो या फिर लिक्विडिटी वगैरह, तो कोई भी लेवल है आपको वहाँ पे अगर ढूंढ रहे हैं तो ये फिर और अच्छा है। आप कहीं पे इसको ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। आपको अपने लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। तो समझ गए आप बुलिश एंगल्फिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा बेरिश एंगल्फिंग, जस्ट बुलिश एंगल्फिंग का उल्टा। ये देखिए इसको आपको कहाँ पे ढूंढना है, इसको आपको कभी भी टॉप पे ढूंढना है। वो जो बुलिश एंगल्फिंग था वो आपको बॉटम पे, यहाँ पे बॉटम पे ढूंढना होता है, और ये आपको टॉप पे ढूंढना है, ठीक है। इसमें जस्ट उसका उल्टा है। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो हमारा ग्रीन वाला कैंडल, जैसे कि ऐसे बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो हरा हरा कैंडल बनते रहेगा। उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है जो हरा वाला कैंडल को पूरा अंदर ले लेता है, निकल जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ ऐसे करके बाज़ार ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक हरा वाला कैंडल, ये हरा कैंडल आप मान लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद हरा कैंडल बना हुआ है उसके बाद उससे अगला रेड कैंडल बनता है और इसको पूरे अंदर ढक लेता है, बस यहाँ से फिर ये रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसको आप टफ मत बनाइएगा वरना समझ में नहीं आएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट ज़रूर बनाइएगा ये सब चीज़ का। मैं जो भी आपको कैंडल बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब कैंडल्स तो वैसे बहुत सारे हैं बट मैं आपको सारा नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो ये सारा को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको चार्ट पे दिखेगा, वर्क करता हुआ दिखेगा आपको ये, ठीक है। रोज़ आपको ये बनता हुआ भी दिखेगा और वर्क करता हुआ भी दिखेगा, आप खुद देख लीजिएगा जाके। और ये देखिए यहाँ पर भी वो ऐसे ही सेम है, ये ग्रीन कैंडल हमारा बना, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल बना, इसको पूरा निकल गया, ठीक है। विक से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विक से नीचे वाला विक से कोई मतलब नहीं है, ये किधर भी हो, लेकिन ये जो इसका बॉडी है ना, इस बॉडी को पूरा ये जो रेड कैंडल है ये निकलना चाहिए। और ये आपको बेरिश एंगल्फिंग कहाँ ढूंढना है, टॉप पे ढूंढना है। बुलिश एंगल्फिंग आपको कभी भी बॉटम में ढूंढना है, जो आपको मैं पहले बताया था बुलिश एंगल्फिंग वो बॉटम में ढूंढना है। ऐसा नहीं आप बुलिश एंगल्फिंग वो टॉप पे ढूंढ रहे हैं और ये बॉटम में ढूंढ रहे, तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे ऐसे में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कॉपी में लिख लेना है, कहीं पर आपको याद ना रहे तो आपको लिख लेना है। यहाँ पर भी सेम वही होता है, जितना बड़ा बॉडी है उतना ज़्यादा इसका मतलब, ये जैसे यहाँ पे छोटा है यहाँ पे बड़ा, मैं इसलिए दे रखा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जितना बड़ा है उतना ज़्यादा इसका एक्यूरेसी है, ठीक है। ये आप समझ गए। आपको चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूँ मैं,
ये कैसे काम करता है ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सेम वैसे ही टॉप पे बना हुआ है, ये टॉप पे है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, अगला रेड कैंडल बनता है और ये इसको पूरा निकल ले रहा है। देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरा ये निकल जा रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। इसका ब्रेक करते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा और देखिए मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। समझ गए आप, कितना सिंपल है ये। बस आपको एक बार ये नोट करके इसको 2-4 बार जो है ना याद कर लेना है। और याद नहीं भी करिएगा तो अच्छे से समझ लीजिए इसको कि आपको कभी भी बेरिश एंगल फिन टॉप पे ढूंढना है और बुलिश एंगल फिन आपको बॉटम में ढूंढना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज, स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज हो रहा था इसमें, आप भी हो सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ये आपको नोट कर लेना है कहीं पे, ठीक है। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर भी बेरिश एंगल फिन बना हुआ है, ये देखिए। ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ये हरा वाला कैंडल है, ये उसके बाद रेड कैंडल एक बना, इसको पूरा निकल गया। ये देख रहे हैं बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग दे दिया। अगले कैंडल पे आपको ये ब्रेक होते ही एंट्री ले लेना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। समझ गए आप। और देखिए और भी यहाँ बना हुआ है, जैसे कि ये देखिए हमारा एक यहाँ भी बना हुआ है, ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक हरा कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल, इसको पूरा निकल जा रहा है। यहाँ से भी ये नीचे आ जा रहा है, ठीक है। समझ गए आप। और बीच में देखिए, और देखिए एक यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। आपको ये बहुत सारा मिलेगा, रोज़ दिख मिलेगा भी और रोज़ ये वर्क करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक बना हुआ है, दो बना हुआ है, तीन बना हुआ है और तीनों वर्क कर रहा है। समझ रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और ये तीनों वर्क करता हुआ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब आप समझ जाइए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। आप लोगों को ये जो है ना पेड कोर्स में सिखाया जाता है, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब मैं आपको अगला कैंडल बताता हूँ। अब ये आप देखिए, ये है ट्विचर बॉटम, ठीक है। ट्विचर बॉटम, ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ट्विचर बॉटम मतलब आपको बॉटम पे ढूंढना है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये आपको पहला तो बॉटम पे ढूंढना है नीचे। दूसरा चीज़, इसका जो है ना दोनों का लो, जैसे कि बॉटम पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने और ग्रीन कैंडल ऊपर चला जाए, ऊपर की तरफ जा रहा है। बस इसका जो है ना लो सेम होना चाहिए। बहुत प्रकार आपको दिखने के, जैसे कि ये एक रेड कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन जाए, या फिर बड़ा सा रेड कैंडल हो, ये बड़ा रेड कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल इतना छोटा ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, इस दोनों कैंडल का लो सेम होना चाहिए। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी इसका लो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यानी कि ये वीक बना दिया है, कोई चलेगा, वीक बना दिया है, वीक भी चलेगा, लेकिन वीक भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका वीक थोड़ा इससे नीचे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। या फिर इसका वीक बड़ा है, नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको इसका वीक देखना है, वीक हो या बॉडी हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये तीनों जो है ना अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों का बॉडी है, यहाँ पर ये कैंडल क्लोजिंग दिया, ये यहीं पर ओपन होकर यहाँ से ऊपर चला गया, ये देख लिया आप। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तक नीचे आया, लेकिन ये दोबारा यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, ये दोनों का वीक जो है ना, ये जितना इसका वीक था, ये वीक के एकदम बराबर में आया ये। उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ना ये ग्रीन, ये रेड कैंडल है, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, इसके यहाँ तक आया, ये अगेन ऊपर चला गया, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको क्लोजिंग दे दिया। इसमें भी क्या है, इसका लो सेम है, लो सेम होना चाहिए, बॉडी हो या वीक हो, लेकिन लो इसका सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। तो ये आपका ट्विचर बॉटम कहलाएगा, समझ गए। ये आपको ढूंढना कहाँ पे है, बॉटम पे ढूंढना है, ठीक है। ये बॉटम पे ढूंढना, ऐसा नहीं कि आप टॉप पे ढूंढ रहे, नहीं, आपको ये बॉटम पे ढूंढना है। इसका लो सेम होना चाहिए, आपको बॉटम पे मिलेगा और लो सेम होना चाहिए। आपको यहाँ से ये मार्केट रिवर्स होता है वो दिखेगा, बहुत बार दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्ट पे कैसे वर्क करता है। ये देखिए, लो सेम है इसका, देखिए यहाँ से ये आ रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है और दोनों का लो सेम है। बस ये चीज़ आपको देखना है कि लो सेम है, इसके बाद इसमें और कोई भी रूल नहीं है, बस लो सेम होना चाहिए। ये कैंडल बड़ा हो या फिर ये कैंडल छोटा हो, बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इन दोनों कैंडल का लो आपको देखना है कि दोनों का लो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। आपको एंट्री कहाँ लेना है वो देखिए, दिखाता हूँ मैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा मिलेगा। देखिए ये कैंडल छोड़ दीजिए आप, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल रेड कैंडल बन गया। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बन रहा है,
ये ब्रेक होते ही आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, आपको ये स्टॉप लॉस होगा। इसमें आपको क्या होगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ा मिलेगा हर वक्त। जब भी ये वाला कैंडल बन रहा है तो आपको स्टॉप लॉस इसमें छोटा मिलेगा और आपको टारगेट बड़ा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें आपको 1:3, 1:4, 5 तक का भी मिल सकता है, ऐसे मिलेगा आपको रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि कहीं पर भी नहीं लेना है। कहीं पर भी वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कहीं पर भी लीजिए। आप अगर अपनी लेवल जो मार्क कर रखे वहाँ पर अगर ये बन रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ से ये ऊपर जाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। और भी एग्जांपल देके बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसा आपको बताया था, मैं इससे पहले भी बताया था कि बस लो सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ये कैंडल यहाँ पे छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कैंडल छोटा है, इसमें देखिए आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा मिलता है। ये देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप खुद देख लीजिए। ये रेड कैंडल हमारा बना, ये इतना बड़ा है, इसका हाई ये है, लो ये है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल का क्या है, दोनों का इसका लो सेम है। लो सेम है तो ये हमारा हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक करता है, आपको यहीं पर एंट्री ले लेना है। ये आपका स्टॉप लॉस, कितना छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है। और टारगेट टारगेट आप देखिए कितना बड़ा मिल रहा है आपको। इसमें आपको लगभग 1:10 तक का भी मिल सकता है, 1:10 से भी ज़्यादा है ये। ठीक है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा आपका। ठीक है। टारगेट बड़ा रहेगा। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसका यही एक खासियत है। ठीक है। तो ये आपका ट्विजर बॉटम, समझ गए आप क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको अगले कैंडल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये है ट्विजर टॉप। नाम से पता चल रहा होगा आपको, वो बॉटम था, आपको बॉटम में ढूंढना था। ये टॉप है, आपको ये टॉप पे ढूंढना है। और जस्ट उसका उल्टा है, उसका लो सेम था और इसका हाई सेम होगा। ठीक है, देख लीजिए दोनों लगभग सेम ही, मतलब जस्ट उसका उल्टा है ये। ठीक है। वो बॉटम पे आपको ढूंढना था। ठीक है। ये आपको टॉप पे ढूंढना है। ठीक है। उसका आपको लो देखना था कि लो सेम होना चाहिए। ठीक है। और पहला कैंडल उसमें रेड होना चाहिए था। रेड हो ग्रीन हो से मतलब नहीं है वैसे, लेकिन आपको रेड ही मिलेगा ज़्यादातर, ग्रीन तो मिलेगा नहीं। और उसका लो सेम होना चाहिए था। इसका क्या है, हाई सेम होना होना चाहिए। बस आपको हाई देखना है, हाई सेम होना चाहिए। ठीक है। ये तो आप बहुत ऐसे समझ गए होंगे आप, क्योंकि आप उससे पहले वो ट्विजर बॉटम अगर आप समझ गए हैं तो ट्विजर टॉप समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। इसका आपको बस हाई देखना है, हाई सेम है, बस हो गई, ये हमारा ट्विजर टॉप है। बस आपको जैसे ही ये ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, बस हो गया। आप देख लीजिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख लीजिए, 1:3, 1:4 जो मिल रहा है आप ले लीजिए। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यही ट्विजर टॉप के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिए, कुछ जूम करके दिखाता हूँ मैं। इसका हाई सेम है, दोनों का हाई सेम है, देख लीजिए हाई सेम है इसका। ओके। आपको ये ब्रेक होते ही यहाँ पर एंट्री लेना है। ये है आपका स्टॉप लॉस और टारगेट देख लीजिए आप खुद। ये देखिए, आपको इसमें यही होगा कि आपको स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा मिलेगा और टारगेट बड़ा मिलेगा। ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम, ये दोनों आपको कहीं पे मिल रहा है अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आपको उसको पक्का ट्रेड करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है और टारगेट बड़ा मिल रहा है, देख रहे हैं आप, खुद देख लीजिए आप। ठीक है, ये समझ गए आप। मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही सेम है, इसका बस लो सेम है, लो सेम है। बाकी उसके आगे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लो सेम होना चाहिए। देखिए, इसका लो सेम है, आप समझ गए। ये ट्विजर टॉप, ये ट्विजर टॉप है। उसके बाद जैसे ही ये इस कैंडल का हाई, ये लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक करते ही आपको एंट्री लेना है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। और ये देख लीजिए आ गया नीचे, समझ गए। अब आपको करना क्या है, आपको चार्ट पे जाके ढूंढना है ये सारा का सारा कैंडल। जैसे देख लीजिए, आज हम लोग क्या क्या सीखे। ट्विजर टॉप, ठीक है, ट्विजर बॉटम दो, और ये देखिए बेरी सिंगल फिंग और बुली सिंगल फिंग, चार हम लोग चार्ट पैटर्न आज सीखे हैं। दो कैंडल जो फॉर्म होता है वो चार हम लोग चार्ट पैटर्न सीखे हैं। आपको ये चारों को जाके चार्ट पे ढूंढना है। वैसे आप अभी वीडियो देख लिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको चार्ट पे जाके ढूंढना पड़ेगा इसको। आपको देखना है कि ये कहाँ वर्क कर रहा है, कहाँ वर्क नहीं कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके वहाँ पे आप इसको ढूंढिए, आपको ये वर्क करता है वो दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यूएबल चीज़ आपको सिखाया हूँ मैं, ये आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, इसका वैल्यू कीजिएगा आप वीडियो का। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाय।